आप देख रहे हैं अस्पताल की तस्वीरें, जहां पर बीती शाम लगातार 30 से ज़्यादा लोगों का जो वहां काम करते हैं भिलाई स्टील प्लांट में, अस्पताल पहुंचना जारी था, लेकिन 6 लोगों को बचाया नहीं जा सका है। दरअसल ये गैस स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन होती है। इसका कोई रंग नहीं होता, दिखाई नहीं पड़ती है और सूंघने से भी मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए जब तक उसका असर होता है तब तक किसी को मालूम नहीं पड़ता कि गैस का रिसाव हो रहा है। उसके हिसाब से अलर्ट्स, सिग्नल्स, सेंसर्स चालू नहीं थे और ये हादसा हो गया। हमारे साथ तेजस मेहता जल्दी जुड़ेंगे। उससे पहले हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि मैंने भिलाई स्टील प्लांट में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। पीएम ने लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख जताया और राहत और बचाव अभियान पर चर्चा की है। तेजस मेहता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तेजस, बहुत सारी बातें समझ में आ रही हैं जिसमें दिख रहा है कि सेफ्टी को लेकर तैयारी पूरी नहीं थी और 6 लोगों की जान चली गई, उन्हें बचाया नहीं जा सका। तेजस, क्या क्या जानकारी मिल रही है वहां पर? जी महाराज, हम इस वक्त जो जवाहरलाल नेहरू अस्पताल जो भिल्लई में है और ये मेरे पीछे जो एक मॉर्गी है, हम उसके सामने यहाँ खड़े हैं और काफी लोगों के परिवार के लोग यहाँ हमारे साथ है, यूनियन के लोग भी साथ हैं। वो काफी नाराज इस बात से है कि सेफ्टी मेजर्स अच्छी तरह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था और जो भी जिम्मेदारी मेंटेनेंस की ले रहे हैं वो सब ठेकेदारी के कॉन्ट्रैक्ट्स पे ले रहे हैं, इसलिए स्किल्ड वर्कर्स यहाँ बहुत कम है। आइए हम बात करते हैं वर्मा जी से, जिसके आपके छोटे भाई इस हादसे में गुजर गए हैं। आपको कहाँ चूक लगती है, किस बात से प्रशासन से या मैनेजमेंट से नाराजगी है? इसमें प्रशासन के क्या दोष है, तो पूरे मैनेजमेंट की दोष है। आपको बहुत देरी से बताया गया? बहुत लेट से, जानकारी नहीं दिया मैनेजमेंट हमको तो ठेकेदार के थ्रू जानकारी हुआ। कब? सवेरे, तब आए हम लोग 5 बजे यहाँ। आपके भाई का शव इस एम्बुलेंस में पीछे ही अभी भी है जी, तो आप क्यों लेके नहीं जा रहे अंतिम क्रिया के लिए? तेजस मेहता से संपर्क टूट गया है। वो वहाँ बात कर रहे थे एक मृतक के परिजनों से और उनका कहना है कि मैनेजमेंट जो है कंपनी का, यानी जो अधिकारी हैं जो इस पर काम संभाले हुए हैं, उन पर वो आरोप लगा रहे थे लापरवाही का। सेफ्टी को लेकर पूरे देश में तमाम बहस चल रही है कि जागरूकता फैलानी होगी और ख़ासकर इस तरह के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में जहाँ काफ़ी जटिल संरचना होती है, वहाँ पर बहुत मुश्किल काम है ये और हादसा हो गया। फिर चलते हैं तेजस मेहता के पास। तेजस, ओवर टू यू। यस, हमारे साथ इस वक्त वर्मा जी है। वर्मा जी, आप कह रहे थे कि आप शव नहीं लेके जाना चाहते क्योंकि आपको एक आश्वासन चाहिए मैनेजमेंट के। जी, वो भी लिखित में चाहिए हमको। क्या चाहिए आपको? लिखित में हमको जो मुआवजा देगा उनका रकम 50 लाख रुपए रखे हैं और हमारी बहू को परमानेंटली बीएसपी में रेगुलरली सर्विस चाहिए। आप बताएं कि आप यूनियन से है, ठेकेदारी की वजह से कैसे नुकसान आता है? ठेकेदारी का एक्चुअल में वो अनस्किल्ड वर्कर रहते हैं, वो क्या करना है क्या नहीं करना उनको पता नहीं रहता। अगर रेगुलर एम्प्लॉय वहां रहता तो शायद दुर्घटना नहीं होती। और बहुत सारी चीज हैं जिसमें अनस्किल्ड लेबर का प्रयोग हो रहा है, जहां नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में इसका कारण है कि सस्ता लेबर, जो बीएसपी संयंत्र कर्मी है, जो वर्कर है, उसको 50 रुपए पेमेंट करना पड़ते हैं और जो वही ठेका श्रमिक है उसको 5,000 देने पड़ते हैं। इसलिए वो लोग ठेका श्रमिक को बढ़ावा देने पर। तो आप कहते हैं कि ये सब कम्प्लीटली अवॉइडेबल था, ये होता नहीं था जो अच्छे कर्मचारी को यहाँ लेके आते थे? हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। और वहाँ पे जो उनको सुरक्षा उपकरण चाहिए था कोई उपलब्ध नहीं था वहाँ पे, और सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जाता है। इस वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। इसका प्रबंधन को पूरा हर्जाना भुगतान करना चाहिए और इस श्रमिक वर्ग छोटे भाई को स्थायी नौकरी इनके परिवार वालों को देना चाहिए। और आपको लगता है कि जिस तरीके से ये अच्छा हुआ कि ये फैला नहीं, और मगर ऐसा होता तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है और ये विशाल रूप से फैल सकता था और आने वाले जो वहाँ पे कर्मचारी उनको भी भारी नुकसान पहुँच सकता था।
महराज, तो ये है यहाँ के यूनियन के कर्मचारी और वर्मा जी जो उनके छोटे भाई इस हादसे में गुजर गए, उनका वो शव लेके नहीं ले जाना चाहते हैं घर, क्योंकि वो मुआवजा चाहते हैं, अब यहाँ के मैनेजमेंट से आश्वासन चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ से आ रही है कि यहाँ के जो सेफ्टी मेजर्स और मेंटेनेंस है वो अनस्किल्ड लेबर से किया जाता है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स से किया जाता है, ना तो कोई एम्प्लॉयज से किया जाता है जिसके पास अच्छी स्किल्स हो मेंटेनेंस के लिए। ये आरोप है यूनियन का। अब देखना है कि यहाँ के मैनेजमेंट का इस चर्चे के ऊपर, इस विषय के ऊपर क्या रिस्पॉन्स है। लेकिन हमने सुबह आईजी से भी बात की थी और पूछा था कि क्या जो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, जो सुरक्षा के मेजर्स लिए जाते थे, वहां कोई आपको कमी अब तक नजर आई है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही एक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और प्रोब होगा, जानकारी होगी और इसमें समय लगेगा। लेकिन इसका जवाब सिर्फ भिलाई स्टील प्लांट मैनेजमेंट के लोग ही दे पा रहे हैं। अब तक हमें सिर्फ इतनी पुलिस का फोकस अभी लोगों को बचाने में था और 6 लोग इसमें गुजर गए हैं। अब तक भी अस्पताल में काफी लोग अभी भी भर्ती है, मगर अच्छी बात यह है कि किसी को भी ये जो लोग अंदर अभी वार्ड्स में हैं उनकी जान को खतरा नहीं है। लेकिन दुर्घटना में 6 लोग तो मारे गए और इस वजह से यूनियन के लोग, उनके जो लोग गुजर गए, उनके रिश्तेदार यहाँ भिल्ले में काफी नाराज है। महराज, शुक्रिया तेजस, अपना ख्याल रखें। और जैसा आप बता रहे हैं कि वहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि अनस्किल्ड लोग, जिनको मालूम नहीं था कि कैसे करना है मेंटेनेंस का काम, उन्हें काम दिया गया था और ये बहुत महंगा पड़ा। 6 लोगों की जान चली गई और ये गैस का रिसाव वहाँ हज़ारों लोग थे, वहाँ तक हो सकता था, ऐसी आशंका भी है। प्लांट में जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों की ओर से हादसे के विरोध में प्रदर्शन भी किया गया है। अभी हम सुनते हैं इस्पात मंत्री नरेंद्र तोमर को। घटना की जानकारी मिलने के बाद मैं एकदम स्तब्ध हूँ। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना के बाद एक पहली बड़ी दुर्घटना है। मैं स्वयं भी वहाँ पहुँचूँगा, हॉस्पिटल में जो घायल हैं उन्हें भी देखूँगा और घटना की सभी विस्तार से जानकारी लेंगे और कारणों की जांच करेंगे और जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो करेंगे। वहाँ के आईजी से बात की है प्रदीप गुप्ता से संवाददाता तेजस ने बात की, उनको सुनते हैं। हमारे साथ इस वक्त जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आईजी रेंज दुर्ग के जो है प्रदीप गुप्ता इस वक्त है। सर बताएं कि आज ये हादसा कैसे हुआ, वो सीक्वेंस इवेंट्स बताइए। भिलाई स्टील संयंत्र में पंप स्टेशन 2 में जो इनकी वाटर की पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन में एक जगह बर्स्ट हो जाने के कारण उस बेसमेंट में पानी भर गया। उसको रिपेयर करने के लिए इनके जो अधिकारी और कर्मचारी वहाँ उतरे हैं, उन्होंने इसके रिपेयर के दौरान उनमें कई लोगों को बेहोशी आने लगी, वे गिरने लगे। इसका कारण ये उन्होंने बताया है कि उस पाइपलाइन में प्रेशर कम होने के कारण किसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ आ गई, जो कि जहरीली गैस है। और चूँकि ये इसमें कोई गंध नहीं होती, इसलिए इसके उपस्थिति की भी कोई जानकारी नहीं होती और इसकी वजह से वहाँ कई लोग बेहोश होने लगे। ये इत्तेफाक था, वहाँ पर सीआईएसएफ भी एक ड्रिल कर रही थी, तो सीआईएसएफ के जवानों ने भी जैसे पता लगा काफ़ी कुछ इवैक्यूएट किया, कुछ उनमें से भी प्रभावित हुए और इस तरह से ये हादसा हुआ। ये मैल फंक्शन है कोई चीज़ों का या कोई नेग्लिजेंस है, क्योंकि इतने बड़े स्टील प्लांट में चेक्स एंड मेजर्स तो होती है, तो इसके ऊपर क्या अब तक जानकारी है? ये बात तो भिलाई स्टील संयंत्र के अधिकारी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं कि एक वहाँ पर वाटर पाइपलाइन में बर्स्ट हुआ है और जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा जो बेसमेंट है वो भूतल पानी से भर गया। तो यहाँ तक तो एक मैल फंक्शन हुआ ही है, लेकिन उसके बाद उससे केवल वो डैमेज इतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि उससे ज़्यादा वहाँ का भूतल जो है वो पानी से भर जाता है। लेकिन उसकी वजह से वहाँ पर ये गैस जो कि जहरीली है, ये कैसे आ गई, ये एक तकनीकी स्तर पे जांच का विषय है, जो कि उस जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि ये वास्तव में क्या है।